जय हिंद दोस्तों भारत बना रहा है महाबली मिसाइल, पाक चीन की हालत हो जाएगी पस्त और भारत बढ़ा रहा है परमाणु हथियारों का भंडार, रिपोर्ट्स में दावा। वहीं रूस यूक्रेन वॉर के बावजूद भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी जारी, रूसी राजदूत का दावा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत और रूस का ज्वाइंट डिफेंस वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। भारत 5 से 6 साल में पहली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में सफल हो जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन 13 जून 2022 को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दी है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD अतुल राणे ने बताया कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम हैं और 5 से 6 साल के अंदर हम पहली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बना देंगे। वहीं अतुल ने ब्रह्मोस मिसाइल के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर और रफ्तार में चलने वाली क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज, बेस्ट और सबसे सटीक घातक हथियार है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली सुपरसोनिक उड़ान को 21 साल पूरे हो गए हैं। तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या होगी। दोस्तों, रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार स्पीड और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और ये मैक 8 यानी 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप लैंड अटैक सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे वॉरशिप, सबमरीन, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि चीन या पाकिस्तान के टारगेट्स को खत्म करने में इसे सेकंड भी नहीं लगेंगे। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 हवा में अपनी दिशा बदल सकती है, टारगेट्स का पीछा करके उसे खत्म कर सकेगी। इसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR तकनीक को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कंट्रोल किया जा सके। कॉमन लैंग्वेज में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर ये वेपन समुद्र से कुछ ऊपर यानी 1220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक वेपन की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी ये पीछा करके अपने निशाने को बर्बाद कर देता है। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद ग्लोबल सिनेरियो में तेजी से बदलाव आया है। दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ी है, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश भी शामिल हैं। स्टॉकहोम के डिफेंस थिंक टैंक सिप्री ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2022 तक भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स का भंडार बढ़ा रहा है। सिप्री ने एक बयान में बताया कि इसी तरह पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का विस्तार कर रहा है और चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल के पर्याप्त विस्तार के बीच में है। और सैटेलाइट से मिली फोटोज से पता चलता है कि चीन के परमाणु हथियार जखीरे में 300 से ज्यादा नए मिसाइल साइलों का निर्माण शामिल है। जनवरी 2021 से 22 में चीन के पास 350 न्यूक्लियर वेपन्स थे और सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि भले ही चीन के परमाणु हथियारों का जखीरा जनवरी 2021 के जैसा ही है, लेकिन इस्तेमाल के लिए अवेलेबल वेपन्स की संख्या बदल गई है, क्योंकि साल 2021 के दौरान ही नए लॉन्चर चालू हो गए थे। वहीं भारत के परमाणु हथियारों का भंडार जनवरी 2021 में 156 से बढ़कर जनवरी 2022 में 160 हो गया है और पाकिस्तान का परमाणु भंडार जनवरी 2021 से 22 के दौरान 165 पर बना हुआ है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का विस्तार करते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों ने 2021 में नए प्रकार के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को पेश किया और अब उन्हें विकसित करना जारी रखा है। हालांकि भारत की ओर से उसके परमाणु हथियारों के ऑफिशियल आंकड़े शेयर नहीं किए गए। सिप्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान अपने कुछ मिसाइल टेस्ट के बारे में बयान देते हैं, लेकिन उनके पोजीशन और साइज के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। दुनिया में कुल 9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। इन मुल्कों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। और ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत और चीन के बीच LAC पर गतिरोध बरकरार है। वहीं रूस ने यूक्रेन से वॉर के बीच भी भारत को S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति बेहतर ढंग से जारी रखी है और रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने संडे को इसकी कंफर्मेशन की है। एलिपोव की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की तरफ से S-400 की डिलीवरी में देरी की आशंका जताते हुए चिंता जाहिर की गई थी। हालांकि रूसी राजदूत ने साफ किया है कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी शेड्यूल के तहत जारी है।
वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों का हत्यारा आतंकी आदिल पारी मुठभेड़ में मारा गया। लश्कर ए तैयबा के आतंकी की सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर के क्रिसबल पालपोरा संगम इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद चेकिंग शुरू की गई तो पुलिस की टीम पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का आतंकी मौके पर ही मारा गया। उसकी पहचान गांदरबल निवासी आदिल पारे के तौर पर हुई है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों हसन डार और सैफुल्लाह कादरी की हत्या में भी शामिल था और इसने एक 9 साल की लड़की को भी गोली मारी थी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।